श्री खाटू श्याम जी लक्खी मेले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालु की राह अब और भी सुगम होगी। दरअसल NHAI ने 7.40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कर रहा है अस्थायी पैदल मार्ग। ऐसे में प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय आर्या की देखरेख में अस्थायी पैदल मार्ग का कार्य यहां पर चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। 28 फरवरी तक अस्थायी पैदल मार्ग का कार्य पूर्ण किया जाएगा। वाहन चालक और पद यात्रियों के बीच सुरक्षित दूरी रहेगी। खाटू श्याम जी के लक्खी मेले में फाल्गुन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अधिक जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि रास्ता और भी सुगम होता हुआ दिखाई देगा और जब बात श्रद्धालु की करते हैं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जी लक्खी मेले में पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर हिंदू देखिए, श्री खाटू श्याम जी की हम बात करें तो साल भर में खाटू श्याम जी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा होती है। और अगर लक्खी मेले की बात करें, क्योंकि उसका तो नाम ही लक्खी मेला है, तो निश्चित तौर पर लाखों की तादाद में करीब 50 लाख श्रद्धालु देश और दुनिया भर से फागुन के जो लक्खी मेला जो लगता है, जो अगले महीने शुरू होगा, उस मेले में पहुंचेंगे खाटू श्याम जी, ऐसा अनुमान है। लेकिन NHAI ने इस बार बहुत अच्छा काम करते हुए, क्योंकि लगातार आपको पता है सूबे की जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, PWD मंत्री भी हैं, वो भी लगातार इस बात की कोशिश कर रही थी। उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात करके कहा था। और उसके अलावा NHAI के जो यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं प्रदीप अत्री, उनसे भी बातचीत हुई थी। उसमें कहा था कि खाटू श्याम जी वाले जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, क्योंकि अभी तक ये देखने का मिलता था जो एक मार्ग है उसी में श्रद्धालु भी चलते थे, पैदल निशान लेकर के पदयात्राएं उसी में चलती थी, उसी में वाहन भी चलते थे, तो अक्सर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। उन दुर्घटनाओं की आशंका को टालते हुए और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की बात को पूरा उसका मान सम्मान रखते हुए इस बार NHAI ने एक बड़ा फैसला किया। 7.5 करोड़ करीब 7 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से एक अस्थायी पैदल मार्ग का काम इस समय बहुत युद्ध स्तर पर तेजी से जारी है, जो कि 28 फरवरी तक कर दिया जाएगा। खुद जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI के अजय आर्य, उनकी देखरेख में तमाम जो टीमें हैं वो इसमें काम कर रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इस मार्ग को इतना सुगम बना दिया जाए कि जो भी श्रद्धालु पैदल चलते हैं या पदयात्रा में शामिल होते हैं, निशान लेकर के चलते हैं, उनके लिए अलग से अस्थायी मार्ग पर चलें। जबकि वाहन जो चलते हैं, जो श्रद्धालु वहां वाहनों के जरिए पहुंचते हैं खाटू श्याम जी लक्खी मेले के अंदर, उनके लिए एक अलग व्यवस्था हो ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, सड़क सुरक्षा पुख्ता तरीके से चलती रहे और आस्था की जो डगर है वो और आसान, सहज, सुगम हो जाए। तो इसी को देखते हुए NHAI की तरफ से इस बार एक बड़ा स्टेप लिया गया और निश्चित तौर पर इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयास और NHAI की तरफ से जो जिस तरह से पूरा तमाम ये इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें पैदल अस्थायी मार्ग बनाया जा रहा है, इसको लेकर के बहुत फायदा मिलने वाला है, बहुत राहत मिलने वाली है श्रद्धालुओं को। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे, क्योंकि आपको पता है हिंदू, अगर खाटू श्याम जी की हम बात करते हैं लक्खी मेले के दौरान, जो फागुन का लक्खी मेला होता है, तो भगवान श्री खाटू श्याम जी से होली खेलने के लिए देश दुनिया भर से जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। खासकर अगर हम बंगाल की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की तरफ से बात करें, उधर से तो तमाम जो श्रद्धालु हैं, राजस्थान से तो निकलती है पैदल यात्रा, वहां से भी पदयात्री आते हैं जो महीने भर पहले ही निकलना वहां से शुरू कर देते हैं ताकि समय पर वो पहुंचकर खाटू श्याम जी के साथ वो फागुन खेल सकें, फाग खेल सकें, होली खेल सकें। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि NHAI की तरफ से जो प्रयास किए गए, NHAI की तरफ से इस बार जो काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ और 28 फरवरी तक इस अस्थायी पैदल मार्ग को तैयार कर दिया जाएगा। उसके बाद माना जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे उनको इस अस्थायी पैदल मार्ग से जो पैदल श्रद्धालु हैं उनको इसी से जाना है ताकि किसी तरह की दुर्घटना भी नहीं होगी, राह भी आसान होगी और वो बहुत सुगमता से वहां जाकर दर्शन भी कर सकेंगे। इंदु, ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।